वैसे तो मानसून के दौरान ऐसे कम ही इलाके होते हैं जहां आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं। खासतौर पर नेशनल पार्कों में तो पर्यटन पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और बारिश के दिनों में साल भर पर्यटकों की आवाजाही से व्यस्त रहने वाला पार्क क्षेत्र सुनसान नजर आता है। लेकिन मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के बफर क्षेत्रों सहित जिले के तमाम दार्शनिक स्थलों को शामिल कर एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जा रही है जिससे पर्यटक मानसून के दौरान भी यहां आकर न सिर्फ मौसम का आनंद उठा सकेंगे बल्कि एक ऐसा अनुभव पा सकेंगे जो उन्हें शायद ही प्रदेश के अन्य स्थानों पर मिल सकेगा। इसी को देखते हुए बीते दिनों कान्हा नेशनल पार्क से लगे मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के बघीरा जंगल रिसोर्ट मोचा में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में कान्हा नेशनल पार्क से लगे मंडला व बालाघाट जिले के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला के पहले दिन एडवेंचर ऑपरेटर, स्थानीय होटल एवं रिसोर्ट के प्रतिनिधि, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर और टूर ऑपरेटर सहित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कान्हा नेशनल पार्क बफर जोन के डिप्टी डायरेक्टर, पर्यटन बोर्ड भोपाल के संयुक्त संचालक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यशाला के जरिए लोगों के मन में मानसून सत्र में भी पर्यटन के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, पर्यटन के क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़े, इस विषय पर चर्चा की गई। साथ ही कान्हा पार्क से लगे हुए बफर जोन में पर्यटकों को सफारी करने में रिसोर्ट व टूर ऑपरेटर कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। इस कार्यशाला में देश के प्रमुख एडवेंचर ऑपरेटर्स जैसे ATOAI एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पगडंडी सफारी, इंडिया हाइक्स द्वारा भी मार्गदर्शन दिया गया और पर्यटन के विकास के क्षेत्र में नई गति कैसे मिल सके, इस पर सुझाव दिए गए। इस कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों ने संबोधित करते हुए बताया कि कैसे पर्यटन के क्षेत्र में नए व आकर्षक परिवर्तन किए जाएं, जिससे मानसून सत्र में भी पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलता रहे और लोग मानसून सत्र में भी पर्यटन का आनंद उठा सकें। यहाँ पे जो भी लोकली पार्टिसिपेट करते हैं टूरिज्म में, रिजॉर्ट्स हो गए, टूर ऑपरेटर्स हो गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टूरिज्म बोर्ड, सभी इन्वॉल्व है ताकि एक कॉमन मंच पे आके सारी चीज़ें डिस्कस करें और कंक्लूजन पे आए कि आगे कैसे टूरिज्म डेवलप करना है और अभी जो कर रहे हैं उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। MP टूरिज़्म बोर्ड की तरफ से आज कान्हा के अराउंड टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए आज वर्कशॉप की जा रही है, जिसके अंदर सभी होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर्स और इसके अलावा आसपास के और जो इससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक की जा रही है और आइडियाज़ किस तरीके से इस एरिया को टूरिज़्म के लिए और डेवलप किया जा सकता है, साथ साथ सस्टेनेबली डेवलप किया जा सकता है। इसके साथ ही मंडला और बालाघाट की अलग अलग एरियाज़ में और कौन से काउंटर मैग्नेट्स टूरिज़्म के लिए डेवलप किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। अलग अलग NGOs, अलग अलग टूर ऑपरेटर्स की तरफ से उनके कंसर्न्स और सजेशंस लिए गए हैं। देखते हैं आगे किस तरीके से MPTB आगे प्लानिंग करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये मोटिव ये है कि कान्हा में सफारी के अलावा कैसे दूसरे एक्सपीरियंसेस बढ़ाए जाएं ताकि जो टूरिस्ट आता है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एंगेज किया जा सके ताकि लोकल कम्युनिटी को उसका फ़ायदा मिले और उनकी लाइवलीहुड ठीक से हो सके। स्पेशली जब मानसून सीजन में जब नेशनल पार्क बंद हो जाते हैं उस समय यहाँ एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, टूरिस्ट फुटफॉल भी कम हो जाता है, जबकि बफर एरिया खुला रहता है टूरिस्ट के लिए। लेकिन ये जानकारी लोगों को कम है और एक्सपीरियंसेस दूसरे भी साथ में बढ़ेंगे तो लोगों की लाइवलीहुड चलती रहेगी। यही है। नहीं, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट एज ए टूरिज़्म डिपार्टमेंट तो हम तो टूरिज़्म को हर जगह प्रमोशन करने के लिए कोशिश करते हैं, पर कान्हा एज ए इनिशियली हम लोगों ने ये प्लान किया था कि सारे नेशनल पार्क में जो जहाँ टूरिस्ट फुटफॉल होता है वहाँ हम एक वर्कशॉप करें जिसमें होटेलियर्स को और इन सारे लोगों को जो एडवेंचर ऑपरेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी हम बुलाएं और उनके साथ में उनके बीच में इंटरेक्शन हो ताकि वो चीज़ें दोनों के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम आगे बढ़ सके। क्या देखिए, बहुत उत्साह है लोगों में कि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ होटेलियर्स का भी तो बिज़नेस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और एक दिन में बिज़नेस प्रपोजल्स नहीं फाइनल होते हैं, इट टेक्स टाइम बेसिकली। तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएंगी, लोग बाग हमसे अप्रोच करेंगे, हमारा लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है, तो जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो थोड़े दिनों में मालूम पड़ेगी।